हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लासेस में स्वागत है। आज हम सीखेंगे पीरियोडिक टेबल को कैसे याद रखते हैं और इसको 5 मिनट में कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि इसको ट्रिक से कैसे याद रखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो है मेंडलीव के शिष्य मोजले के द्वारा बनाई गई थी। मोजले ने किया था कि तत्वों को यानी जो एलिमेंट हैं उनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। तो बात करते हैं कि आवर्त सारणी को कैसे बनाते कैसे हैं। तो आवर्त सारणी में 1 से लेकर 7 तक आवर्त होते हैं। इसमें जो ऐसे ऊपर से नीचे जो होते हैं इन्हें बोलते हैं ग्रुप। 1 से लेकर 7 तक ग्रुप, इस तरह से ग्रुप होते हैं, यानी ऊपर से नीचे जो होते हैं इन्हें ग्रुप बोलते हैं। और जो दाएं से बाएं होता है इसे बोलते हैं पीरियड, आवर्त बोलते हैं। तो इसमें जो है 18 आवर्त, 18 जो आवर्त होते हैं ऐसे ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे 18 आवर्त होते हैं और 7 ग्रुप होते हैं, यानी 7 समूह होते हैं। तो बात करते हैं ये कैसे याद रखते हैं। सीखेंगे लीना ने कहा रूबी सजे फिरे, इस तरह से याद कर लेंगे। या है लीना के आरबी सिस पर ऐसे याद कर लेंगे। या है लीना ने कहा रूबी सजे फिरे, इस तरह से। यानी हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और सोडियम। यहाँ पर यह आ रही है फ्रांसिया में। अब इसके बाद यहाँ आएगा बेमग का सर 12, बेमग का सर 12, इस तरह से। अब यहाँ पे इसे बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ बीच में जो आएंगे इसे बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इसे बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और जो यहाँ पे आएगा एक, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिसको 2 पीरियड इस तरह से होते हैं, जो इसका ही डी ग्रुप का ही भाग होता है। उसे बोलते हैं एक्टिनाइट और लेंथेनाइट सीरीज, या ब्लॉक के एलिमेंट। अब बात करती है डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक इसे बोलते हैं। यहाँ पे 10 ये ऐसे जो 10 होती हैं ये ग्रुप होती हैं, यानी 10 इस तरह से लाइन खींची होती हैं। तो यहाँ पे थर्ड बी से स्टार्ट होता है, यानी ये थर्ड बी, ये फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये 6th बी, और ये 7th बी, और ये 8 बी, ये भी 8 बी होता है, ये भी 8 बी होता है। और इसके बाद ये हो जाएगा 2nd बी, और ये 1st बी हो जाएगा। अब देखिए इसको याद कैसे करते हैं या लिखते कैसे हैं। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे इस कटी वक्रमण फेको पूजन, इस तरह से याद कर लेंगे। फिर लिखेंगे यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, आग में कूद जा, इस तरह से ऐसे याद करेंगे। फिर इसके बाद हम इसको ऐसे याद करेंगे, स्काई ला, इसको ऐसे याद करेंगे। फिर हम लिखा इस कटी वक्रमण फेको निपूजन यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आदमी कूद जा। अब इसके बाद लिखेंगे ला हफ्ता वरना रे ओस इधर पिटाई और होगी, Hg है यानी मरकरी है, और यहाँ पिटाई और होगी, और मतलब AU ऑरिक यानी गोल्ड। इसके बाद ऐसे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये देखिए इसे बोलते हैं फर्स्ट डे, इसको बोलते हैं सेकेंड डे, और इसको बोलेंगे ये आपका ये सब हो चुका। अब इसके बाद यहाँ पे ये यहाँ तक 10 हो गए, देखिए 1 2 3 4 10 हो गए। इसके बाद यहाँ पे 10 11 12, अब यहाँ पे 13 हो गए, 13 इसमें 14 बोलेंगे, 15 बोलेंगे, 16 बोलेंगे, 17 18, ये 18 हो गए पीरियड। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लीबे ऐसे याद कर लेंगे, लीबे बकनो, देखिए यहाँ से बिल्कुल इसी के सीधे लीबे बकनो
फनी, इस तरह से शेयर कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो ऊपर होता है, यहाँ पे होता है HE, ये यहाँ पे जो होते हैं अक्री गैस नट गैसेस होती हैं। अब इसके बाद याद करते हैं, इसे याद करेंगे बाल जयंती, बाल जयंती ऐसे याद करेंगे। फिर इसके बाद काशी, या ऐसे कह काशी गए शंकर पार्वती, ये GE है, इसे बोलते हैं जर्मेनियम, इसे S15 PB से लेड और C से कार्बन। फिर लिखेंगे ना पास सब्बी, इस तरह से। फिर ओस से टेपो ऐसे याद करेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर हेनी अर्कर जिनॉन रेडॉन, इस तरह से याद करेंगे। इसके बाद हमने 104 से लेके 108 तक के एलिमेंट लिखे नहीं है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आ जाते हैं। हालांकि 92 के बाद जो 92 से स्टार्ट हो जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लेकिन फिर भी आपको इतना याद कर लो, इसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसको बोलते हैं इनर्ट गैसेस, ये होते हैं इनर्ट गैसेस, या नोबल मेटल बोल सकते हैं, नोबल मेटल, यानी किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, नोबल मेटल। या इसे बोल सकते हैं जीरो ग्रुप के एलिमेंट, इस जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। अब देखिए, जो सेकेंड बी जो है, ये ट्रांजिशन का जो सेकेंड एलिमेंट, इसे बोलते हैं सिक्का धातु, यानी कॉइन मेटल, इसको बोलते हैं कॉइन मेटल। कौन सा? सेकेंड बी के एलिमेंट बोलते हैं कॉइन मेटल। अब इसके बाद इसे बोलते हैं ना पास सब्जी, से बोलते हैं, इसे बोलते हैं निकोजन, और इसको बोलते हैं चालकोजन। चालकोजन भी साग लगाने वाले तत्व। और इसे बोलते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये BR है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, इसे बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं? सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ये हालांकि OS ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। अगर कह दिया जाए ये S जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, यानी ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। अगर कह दिया जाए कि जो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। इसके बाद ये TE है, ये TC जिसे बोलते हैं टेक्नीशियम। ये टेक्नीशियम जो है ये पीरियोडिक टेबल के बीच वाला एलिमेंट है, ये टेक्निकली बनाया गया था। ये मेन मेड एलिमेंट है, या इसे बोलते सिंथेटिक एलिमेंट है, इसी वजह से इसे टेक्नीशियम कहते हैं। अब इसके बाद चालकोजन, निकोजन, ये सब हो गया। अब बात करते हैं कि जो ये 16 ग्रुप के एलिमेंट है, इसकी जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वो 2 होती है। इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी होती है 3 वैलेंसी होती है, और इसकी वैलेंसी होती है 4, और इसकी वैलेंसी 0, यानी इसकी वैलेंसी कुछ नहीं होती है। और ये ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं ना तो छोड़ते हैं। और यहाँ तक ये F ब्लॉक एलिमेंट, यानी ये यहाँ से ये यहाँ ये LA, और इसके बाद 103 से लेके 108 तक के एलिमेंट, 118 तक के एलिमेंट को हम बोलेंगे एक्टिनाइट सीरीज। यहाँ एक्टिनाइट सीरीज हो जाएगी, और यहाँ LA से लेके यानी 51 से लेके 71 तक यहाँ एक्टिनाइट, ये हो जाएगा एक्टिनाइट सीरीज। एक्टिनाइट सीरीज यहाँ LA हो जाएगा, यहाँ LU हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें कितने मेटल, कितने नॉन मेटल, कितने मेटलॉइड हैं, यानी धातु अधातु धातु कितने हैं। तो मेटल यानी धातु इसमें होते हैं 92, और मेटलॉइड कितने होंगे? मेटलॉइड जो होंगे वो यानी उपधातु जो होंगे वो इसमें 7 होंगे, बाकी जो बचे हुए वो नॉन मेटल होंगे। तो जो गैस भी होंगी वो भी सारी नॉन मेटल होंगी, यानी जो इनर्ट गैस होती हैं, साथ ही साथ जैसे कार्बन हो गया, वो भी सब नॉन मेटल है। अब इसके बाद देखते हैं कि उपधातु कौन सी होती है। तो एक बॉर्डर लाइन बनाती है,
ये देखिए, ये यहाँ से 7 एलिमेंट लेने हैं। 7 एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये देखिए, ये 7 एलिमेंट हो गए। ये 7 एलिमेंट जो है इसे उपधातु बोलते हैं। ये बॉर्डर लाइन हो गई, ये बॉर्डर लाइन से बोलेंगे, बॉर्डर लाइन। तो बॉर्डर लाइन की इस तरफ मेटल होंगे, यानी मेटल प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और इस तरफ जो होंगे वो नॉन मेटल होंगे, इस तरफ नॉन मेटल होंगे। अब इसके बाद यानी जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, यानी उनकी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण बढ़ जाता है, ऐसा कह सकते हैं। अब इसके बाद एक मैजिकल नंबर याद रखते हैं कि इनके सभी 108 तत्वों को याद कैसे रखेंगे। तो ये देखिए, हाइड्रोजन 1 पे आता है, लिथियम 2 पे, और सॉरी यहाँ ये 3 पे आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे पहले 2 ये याद रखते हैं, एक मैजिकल नंबर 2, 8, 18, 18, 32, ये याद रखते हैं। 2, 8, 18, 18, 32। तो अगर यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ से पहले 1 और 3 में अंतर 2 का, फिर इसके बाद अंतर कितने का होगा, 8 का, यानी फिर 8 जोड़ देंगे, फिर इसके बाद 18 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 2, 8, 18, 18, फिर 32 जोड़ देंगे। इस तरह से निकाल देंगे। जैसे 3, 8, 3, 11, 11 में 8 जोड़, सॉरी 2, 8, 8, 18, 18, 32, ऐसे 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस तरह से आप सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 8 जोड़ा तो 11, फिर 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, फिर 19 में फिर कितना जोड़ेंगे, 2, 8, 8, फिर 18, जब 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में जब 18 जोड़ेंगे 9, 8, 17 के साथ 37 हो जाएगा, मीडियम 37 होता है। फिर इसमें 18 जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे और अम्लीन मिलता चला जाएगा। 8, 7, 15 के 5, 3, 1, 4, 1, 5, 55 हो जाएगा। फिर इसके बाद 55 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 2, 7, अब 5, 3, 8, 87 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद ये है मैग्नीशियम Me और Mg में, ये Be बेरिलियम मैग्नीशियम अंतर कितने का, 2, 2, 8 का है। अब इसमें 8, फिर 18, 18, 32, फिर इसमें भी 8, इसमें 8, 18, 18, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 18, 18, ऐसे अंतर चलता रहेगा। इसमें कार्बन होता है, ये देखिए बी जो बोरान होता है वो 5 कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। तो ये हीलियम 2 होता है। हीलियम एक अपवाद है, यानी हीलियम ये जो हीलियम है ये इनर्ट गैस का एक अपवाद है, जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी सभी की बाह्यतम कक्षा जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल का था छोटा सा परिचय। इसको डिटेल से जानने के लिए हम इसकी पूरी हिस्ट्री समझेंगे। सो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।